नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको P बटे Q के रूप में बदलना बताऊंगा। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यकीन कीजिए, आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको P बटे Q के रूप में लिखना है। कोई भी कुछ संख्या को आप आसानी से लिख सकते हैं, कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा आप लिखना, आप देखते बना लीजिएगा। तो प्लीज आप लोग अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 0.12 पर एक रिंग है। इस पर 0.12 सिंपल है, समझते जाइए, बिल्कुल आपको कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, कभी भूल नहीं सकते हैं, याद रखिए, आप अंत तक देखते हैं तो सिर्फ सिंपल लिख लेंगे दशमलव और एक रिंग हटा के, तो कौन सी संख्या बनेगी? सिर्फ 12 बनेगी। जीरो भी है तो जीरो को कोई वैल्यू नहीं है पहले, ठीक। अब देखिए कितने अंक पर एक रिंग है? एक अंक पर, तो 1 9 देंगे। अब दूसरे तरीका समझिए, पहला स्टेप में समझिए कि सिंपल लिख लेना है दशमलव और एक रिंग हटा के, उसके बाद जितना एक रिंग है उतना 9 देंगे। अब दशमलव के बाद बिना एक रिंग वाला कै गो अंक है? तो देखिए दशमलव के बाद बिना रेखरिंग वाला एगो अंक है, तो नीचे एगो जीरो दे देंगे। दशमलव का जितना बिना रेखरिंग वाला अंक रहेगा ना, उतना जीरो दे देंगे नीचे। ऊपर माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? गौर से देखिए, 10 रेखरिंग से पहले जो संख्या बनी है उसको हम घटा देंगे। तो रेखरिंग के से पहले ये 0 1 है, यानी हम एक जीरो के फिर कोई वैल्यू नहीं है, पहले जीरो है, तो 12 में से गया 11, 11 बटे 90। समझे कि नहीं समझे? अभी भाग्य नहीं ना, अभी रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं, अभी समझ में आएगा आपको, एक बार और समझिए। देखिए क्या करना है फर्स्ट स्टेप में कि जितना संख्या बन रही है दशमलव और रेखरिंग हटा के वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जितना अंक पर रेखरिंग है उस पर उतना हम 9 दे देंगे। अगर 2 अंक पर आता तो 2 को 9 दे देते। उसके बाद क्या करना है, फिर दशमलव के बाद बिना रेखरिंग वाला जितना अंक है उतना 0 दे देना है। फिर उसके बाद अंश में घटा देना है कितना? रेखरिंग के बाद जो भी संख्या बन रही उसको घटा देना है। तो समझ गए ना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल आपको और समझ में आ जाएगा। 0.3 पर रेखरिंग है, रेखरिंग यानी बार, 3 दोहरा रहा है, तो रेखरिंग हटाएंगे तो सिर्फ 3 बनेगा। और 3 एगो अंक पर रेखरिंग है तो एगो 9 देंगे। अब दशमलव का बिना रेखरिंग वाला कै गो अंक है? एक भी नहीं है, तो एक भी 0 नहीं देंगे। इसमें से घटाएंगे क्या? तो यहाँ क्या है, रेखरिंग से पहले कौन सी संख्या बन रही है? कोई भी नहीं, यानी 0, कुछ भी नहीं, सिर्फ 0 है। तो 3 में से 0 घटाएंगे, कितना होगा? 3 बटे 9, काट देंगे 1 बटे 3। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर तीसरा क्वेश्चन समझ गए तो कभी नहीं भूलिएगा, समझ गए ना? ऐसे उम्मीद है कि इतना ही पर आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिस के रूप में एक और क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है 2.47, इस 47 पे रेखरिंग है। अब क्या करना है, दशमलव और रेखरिंग हटा के लिखेगा तो कौन सी संख्या बनेगा? सिंपल 2 4 7। समझ गए? अब कै गो पे रेखरिंग है? 2 गो पर, तो 2 गो 9। अब दशमलव के बाद बिना रेखरिंग वाला कै गो अंक है? एक भी नहीं है, तो एक भी 0 नहीं देंगे। अब घटाने की बारी है, तो कितना घटाएंगे? तो रेखरिंग के बाद कौन सी संख्या बन रही है? सिर्फ 2। यहां समझ जाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ रहता 4.347, अगर मान लीजिए 47 पे रेखरिंग रहता, रेखरिंग के बाद कौन सी संख्या बनेगी? तो 43। कौन बनेगी? 43, यानी 43। इस तरह से करेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं बन रही है, सिर्फ 2। तो 247 में से 2 घटाएंगे, 7 घटाएंगे, 247 में से 2 घटाएंगे तो 200 कितना होगी? 45, 99। समझ गए ना? 245 बटे 99। अगर जो कटेगा उसको काट दीजिएगा, नहीं कटेगा छोड़ दीजिएगा। तो समझ गए होंगे ना कैसे बनाना है? समझ में आ गया होगा आपको। पहला स्टेप ध्यान रखिए कि जितना दशमलव और रेखरिंग हटा के संख्या लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जितना अंक पर रेखरिंग है उतना नीचे 9 देना है, ठीक है ना? जय गो अंक पर है, 3 गो पर है तो 3 गो 9 देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद बिना रेखरिंग वाला जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे, नहीं है तो नहीं दिए है। उसके बाद रेखरिंग से पहले जो संख्या बन रही है उसको घटा देंगे।
तो रिकरिंग से पहले इसमें सिर्फ 2 है तो 2 को घटा दी है 245/99। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई समस्या है और कोई भी क्वेश्चन में समस्या है तो क्वेश्चन को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।